करते हैं सासंग जी कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हावी होने लगती है। जैसे ही सासंग जी वो शुक्राने वाले भाव बनते हैं तो सासंग जी सिचुएशन सेम रहती है लेकिन मेरे मन की अवस्था बदल जाती है, फिर वो पॉजिटिविटी सासंग जी आने लगती है। सासंग जी एक इंसान होता है, लड़का होता है, तो वो अंधा होता है, उसको दिखाई नहीं देता। तो सासंग जी ऐसे ही वो किसी गली में बैठा होता है, उसने टोपी रखी होती है सामने कि उसमें जो है लोग कुछ धनराशि जो है उसके लिए डाल दें। साथ में एक बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड, उस पर लिखा होता है आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, कि मैं अंधा हूँ मेरी मदद करें। साथ में एक इंसान वहाँ से गुजर रहा होता है, वो उसकी टोपी में कुछ सिक्के डाल देता है। फिर सासंग जी वो उस लड़के को से परमिशन लेके कहता है कि क्या मैं आपके साइन बोर्ड में कुछ चेंज कर सकता हूँ जिसपे आपने लिखा हुआ है, क्या मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकता हूँ। सासंग जी वो लड़का उसको बोलता है कि ठीक है आप कर दीजिए। सासंग जी वो इंसान उस बोर्ड को दूसरी तरफ पलटता है और उस पर लिख देता है टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे बट आई कैन नॉट सी इट, कि आज एक बहुत खूबसूरत दिन है लेकिन मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। सासंग जी जैसे ही वो ऐसा करता है धीरे धीरे उसकी टॉपिक पूरी भरने लग जाती है। सासंग जी कहने का समझाने का भाव, बात तो सेम है लेकिन जब दूसरी बात को पढ़ रहे हैं तो ये एहसास होता है कि शुक्र है मालिक का कि मैं देख पा रहा हूँ ये जो खूबसूरत दिन है इसको। सासंग जी समझाने का भाव इस इंसिडेंट का कि हर पल के लिए शुक्राना कर पाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो है बेहतर है, जो होगा बेहतरीन होगा। सासंग जी इतना विश्वास इस पे आ जाए कि जो हो रहा है भले में है, जो हुआ वो भले में था, जो आगे होगा वो भी भले में होगा। सासंग जी ये शिकवे से शुक्र में आते चले जाएं, जो सबको समझा रहे हैं। वो एक और उदाहरण भी सासंग जी स्वयं गुरु माता जी ने दिया कि मोर हम सबने देखा है जो पक्षी होता है, कितना सुंदर सासंग जी उसका रंग, कितनी सुंदर नीली गर्दन उसकी, लेकिन जब उसके पैर देखते हैं तो वो इतने सुंदर नहीं होते। तो समझा दिया कि वो मोर शिकायत भी कर सकता है कि मेरे पैर भगवान ने सुंदर नहीं बनाए। सासंग जी वो शुक्राना भी कर सकता है कि बाकी सब कुछ इतना खूबसूरत बनाया है। सासंग जी ऐसी अरदास है, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा सासंग जी ढूंढ सकते हैं। वो तब आता है जब इसका शुक्राना आ जाता है, वो ग्रेटिट्यूड वाले भाव आ जाते हैं सासंग जी। वो एक और बात भी ध्यान में आ रही थी सासंग जी, एक डॉक्टर होता है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है, नामी डॉक्टर। सासंग जी उसकी बेटी को कोई बीमारी हो जाती है तो किसी ने कह दिया कि अरे आप तो डॉक्टर हो, आपकी बेटी को कैसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। सासंग जी डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है लेकिन हाँ इस बीमारी का मैं इलाज कर सकता हूँ। तो सासंग जी ज्ञान ले लिया है या नहीं लिया है, सिचुएशंस तो कॉमन है सबकी लाइफ में, लेकिन जिसके पास ज्ञान है सासंग जी उसका मन सहज हो जाता है, उससे डील करने का तरीका उसका बदल जाता है, वो आनंद में रहता है, वो विचलित नहीं होता। बहुत खुशी आ जाए, बहुत दुख आ जाए, वो सम अवस्था सासंग जी आ पाती है। उसी के लिए सासंग जी प्रयास हो पाए, इसके साथ निरंकार के साथ जुड़ाव हमेशा बना रहे, ऐसी की अरदास प्रार्थना है सासंग जी। ये शिकवे से शुक्र में आते चले जाएं। सासंग जी प्यार से कहना कि गुरसिख का जीवन कैसा होना चाहिए। सत्संग जी वो अभी शुक्राने की बात हो रही थी तो मन में भाव आया कि कितनी ही बार ऐसा होता है कि थैंकफुलनेस का भाव बहुत पीछे आता है और अगर कहीं ऐसा हो कि कुछ नहीं हो रहा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत मेरे मन पे हो जाता है। कल भी सत्संग जी वो जिक्र किया कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते रहे, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों की दौड़ में बशर ये क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तो मर रहा है। कि सत्संग जी अपने आप में एक हर दिन जब सुबह उठते हैं तो एक नई नई इच्छा जो है वो उनसे जगा के उठते हैं। वो एक भाव कि अगर शुक्राने वाले भाव से उठने की जो मिला है वो भी शायद उसके काबिल भी नहीं थे लेकिन दिया है तो शुक्राना है। और सत्संग जी वो जो एक बात की सेवा का भी जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक ह्यूमन को डिफ्रेंशिएट करती है बाकी क्रिएचर से वो ये चीज़ है कि उसकी कैपेबिलिटी
ज़्यादा है बाकियों से, जो बाकी क्रिएचर्स हैं उनसे। एबिलिटी भी ज़्यादा है। जो इंसान सोचता है उसको, उसके पास एबिलिटी है कि उसको कर्मों में भी लेके आ सके, उसको हासिल कर सके। लेकिन उसके साथ ही एक वर्ड जो जुड़ा होता है, अवेलेबिलिटी, कि जब तक उस जगह पे मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तब तक ना तो मेरी एबिलिटी काम आ रही है, ना मेरी कैपेबिलिटी काम आ रही है। तो सत्संगत निरंतर जिक्र सुनते हैं हम कि सेवाओं का, लेकिन अगर जब निभाने की बारी आए उस वक्त कहीं अपनी प्रायोरिटीज़ को ना बदल दें कि अभी तो काम है या अभी कोई ऐसा चीज़ जो प्रायोरिटी पे ज़्यादा है, वो चीज़ ना बन पाए। वो जिक्र भी सुनते हैं कि वो तोते का उदाहरण कि वो कह रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसूंगा नहीं। लेकिन जब वो स्टेट आती है तो उस वक्त कहीं वो रटन ही रह जाता है। तो वो रटन ना रहे, वो कर्मों में वो बात आए। और सत्संगत अमर संत विवेक शौर जी की कही वो बात कि भूख में आनंद है, जो खाना है वो आनंद नहीं है, जो भूख है वो आनंद है। क्योंकि अगर पेट भरा है तो चाहे कितना ही स्वादिष्ट, कितना ही डिलीशियस फूड मेरे आगे रखा हो, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर भूख है तो वो जो, अगर दाल रोटी भी है तो उसमें भी मुझे शुक्राना निकलेगा कि एक आनंद वाली अवस्था आएगी। तो वो जो एक बात है कि भूख हो सेवा की, वो जो है वो मन में आ पाए। वो पंक्तियाँ भी कि इसकी कृपा के बिना किसी को सेवा ना मिल पाती है। तो सत्संगत वो जो गुरु कृपा होती है तभी सेवा मिलती है। और वो बात की सेवा ना मजबूरी कोई और न कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। तो ये बातें सिर्फ बातों में ना रहे, जब इम्प्लीमेंट का टाइम आए तो ये प्रायोरिटी पे भी रह पाए। ये अरदास प्रार्थना है, प्यार से कहना धन्यवाद।